एक हिंदी मीडियम स्कूल में, अच्छे स्कूल में, लेकिन छोटे स्कूल में पढ़ के आए थे। आई गॉट अ स्कॉलरशिप, आई गॉट अ फुल स्कॉलरशिप प्लस अ रिसर्च असिस्टेंटशिप एंड आई वाज वेरी क्लियर दैट आई वांट टू टेक माय सन। तो हर चीज़ जो आप करते हो, जो आपके लिए बड़ी होती है, जिससे आप कुछ बन पाते हो, उसमें चैलेंजेस भी ज़रूर होते ही हैं। आई had to take care of a child, I had to study, I had to work, and I did graduate with a 4 on 4 GPA. काफ़ी मेहनत लगी मुझे उसको सॉल्व करने में, उस इश्यू को। वैसे तो बिहार में जहाँ से मैं आई हूँ, पढ़ना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मेरे साथ एडवांटेज ये था कि बोथ माय पेरेंट्स वर एजुकेटेड, सो माय मदर वाज द वन हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट एजुकेशन। सो फॉर अस ये तो ज़रूर था कि हमें एजुकेशन मिलने वाली थी, लेकिन हम फिर भी एक छोटे स्कूल में, एक हिंदी मीडियम स्कूल में, अच्छे स्कूल में, लेकिन छोटे स्कूल में पढ़ के आए थे। वहाँ से पता नहीं मेरे दिल में क्या आया कि मैं सीधा वहाँ से निकली और मैंने जाकर के इंग्लिश ऑनर्स कर लिया और अच्छा भी किया। तो वो एक फिर मेरी लाइफ की एक पैटर्न रही है कि नई चीज़ें करना और नई चीज़ें पसंद करना और रिस्क लेना और बोल्ड चीज़ें करना। सो दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम, रियली स्मॉल प्लेस इन बिहार, and my journey has taken me all the way to different places, including when I went to study abroad, because we are talking about बाहर पढ़ने की बात हम कर रहे हैं, तो मेरे लिए यूएस जाना और पढ़ाई करना वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था उस स्टेज पे। और जहाँ से हम आए थे वहाँ से शायद मैं एक एक इंसान को जानती थी जो बाहर गए थे पढ़ने के लिए। वैसे तो अमूमन सारे बिहारी जब बिहार से निकलते हैं तो दिल्ली आते हैं, तो हम भी दिल्ली आ गए। और मैं दिल्ली आने के पहले मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, जो था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफ़िसर कैडर का एग्ज़ाम। मेरी दिल में एक ही तमन्ना थी लाइफ़ में कि मुझे बड़े शहर में रहना है। आई केम टू दिल्ली एक्चुअली टू स्टडी मीडिया एंड जर्नलिज़्म। So I went to Time Center for Media Studies and I also enrolled in my master's program in DU. But then I got into RBI, I got my results and I made it. तो मैं आरबीआई में जब पहुंच गई तो एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरी पोस्टिंग थी बैंगलोर में। तब उस समय ये लगता था कि बैंक की जॉब है, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, एक नया शहर था। you are young, you are experiencing so many things for the first time, so it was a very exciting phase of my life. I also met the person who I married later, so that was also fun. What I was thinking at that point of time was not how am I going to study more. In fact, at that point of time I was focusing on learning new things in finance because that was a career I had chosen. But then when I married my husband, because he was an academics, so he encouraged me कि why don't you complete your masters, because I was already enrolled here. तो तब मैंने फिर साथ-साथ में अपना इंग्लिश लिटरेचर का मास्टर्स प्रोग्राम भी करना शुरू किया। मतलब मैं कर चुकी थी काफ़ी, वो कंप्लीट करना था। सो दैट वाज़ फन। सो आई वाज़ लिविंग दिस 3 लाइफ़्स। एक तो आरबीआई के अंदर फाइनेंस वाली लाइफ़, दूसरी मेरी इंग्लिश लिटरेचर वाली लाइफ़, क्योंकि वो शेक्सपियर पढ़ के एग्ज़ाम भी देना था, और तीसरी मेरी रोमांटिक लाइफ़। सो ये जो आइडिया था कि हम यूएस जाके पढ़ाई करेंगे, ये 2 वजहों से हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी चूँकि एकेडमिक्स में थे तो उनको भी पीएचडी करना था, और मैं चूँकि इंग्लिश लिटरेचर और जर्नलिज़्म पढ़ के आरबीआई में पहुँच गई थी, और आरबीआई के अंदर चूँकि मेरी रैंक अच्छी थी और मैं यंग थी अपने बैच में, तो मुझे सब लोग कहते थे कि आपके पास बहुत अपॉर्च्युनिटी है, बहुत आगे बढ़ोगे, आप डिप्टी गवर्नर बनोगे। तो मुझे लगता था कि आई नीड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एट सम स्टेज आई यूज्ड टू हैंडल एफडीआई इन इंडिया, तो बहुत सारे लोगों से मिलना होता था और बहुत सारी लर्निंग होती थी। तो मुझे लगा कि इस लर्निंग को मुझे थोड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझना पड़ेगा टू बी एबल टू बिकम अ बेटर प्रोफेशनल। सो द प्राइमरी थिंग दैट वाज ड्राइविंग मी वाज दिस आइडिया दैट कमिंग फ्रॉम माय बैकग्राउंड and what I want to be ready for, there is a gap in that. And the way to bridge that gap for me at that point of time was education, further education, because I had a master's degree in English literature, but I thought that was not going to help me and I needed to do something which was much more relevant. So I decided to go and do a master's in public policy. तो हम US EFI करके एक body हुआ करती थी, somewhere, I'm trying to remember, somewhere near Connaught Place. So we used to go there. My husband used to have a motorcycle. हम उस पे बैठ के ऑफिस के बाद
वहाँ जाते थे, फिर वो किताबें पढ़ते थे, फॉर्म्स भरते थे, डिसाइड करते थे कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, क्या करना है, स्कॉलरशिप कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो ऐसे काफ़ी कुछ वी डिडंट हैव अ सपोर्ट सिस्टम सो टू से, क्योंकि हमारे ना तो उनकी फैमिली में और ना मेरी फैमिली में किसी ने भी कभी भी इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई नहीं की थी। तो वो यूएसईएफआई का जो रिसोर्स सेंटर था, हमारे लिए वही वही सब कुछ था। फिर वहीं से निकाल के जीमैट का एग्ज़ाम देना, जीआरई देना, टोफल देना, वो सब कुछ जो होता है, वो सब कुछ हमने किया। और दैट इज़ हाउ वी एंडेड अप रीचिंग देयर। मैं बहुत लड़कियों को बोलती हूँ जो मेरे टाइप के बैकग्राउंड से आती हैं कि आप पहले शुरू करो सरकार के साथ नौकरी। और मैं इसलिए ये बोलती हूँ क्योंकि जब आप वहाँ से शुरुआत करते हो ना, जब आप ब्यूरोक्रेसी से शुरुआत करते हो, तो आपकी पर्सनल एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे अपने मेरा बच्चा था 3 साल का था, उसको लेके जाना है, तो मुझे ना जो भी मेरे बैरियर्स थे या जो भी मुझे सॉल्व करना पड़ रहा था, वो ऐसी चीज़ें थी कि छुट्टी मिलेगी या नहीं, एप्लीकेशन लिखना होगा, फंडिंग मिलेगी या नहीं, वहाँ जाएँगे तो ये कहाँ पढ़ाई करेगा, इस तरह की चीज़ें सॉल्व करनी थी। मुझे सोसाइटल इश्यूज़ नहीं सॉल्व करने थे। मुझे कोई आके ये नहीं कह रहा था कि तुम इस उम्र में क्यों पढ़ने जा रही हो, जो एक बहुत कॉमन चीज़ होती है कि लड़कियों को ना अक्सर लोग ये कह के मना कर देते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम अच्छा तो कर रही हो, अच्छे तो नौकरी कर रही हो, फिर क्या ज़रूरत है कि जाके बच्चे को लेकर के यहाँ ये सब करना। ये मुझे नहीं सुनना पड़ा, क्योंकि मैं मेरे अंदर ऑलरेडी वो एक एम्पावरमेंट थी और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी उस तरह के इंसान थे कि उनके लिए शायद अगर मैं नहीं जाती तो ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता। सो दैट वाज़ अ लकी थिंग फॉर मी। तो मेरी एनर्जी और मेरा टाइम ये समझने में जा रहे थे कि हाँ, हम जा तो रहे हैं, पर पैसे कैसे आएँगे और हम खर्च कैसे करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में उस तरह के पैसे नहीं होते हैं और हम इस तरह के बैकग्राउंड से नहीं आए थे कि कोई हमें चेक लिख के दे रहा था। तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी कि so we had to choose universities where there was some funding and then get that funding. And so I had admission to even bigger schools. I went to UT Austin, which was a beautiful school, and I'm very happy that I went there. But I also had admission to other schools like Columbia and others. But I did not. But I had to put enough money together for me and for my son. So the decision that we had to take was on the basis of not just that one factor, but multiple factors. So we decided to go to UT, and because it was a better city, it had better living conditions for my son, and I was very clear that I want to take my son. And we went there, and I was also I got a scholarship. I got a full scholarship plus a research assistantship. So I used to work 20 hours a week. I had insurance and other things. But in addition to that, because I also had to pay for my son's tuitions, in addition to that, I also got a $7,000 scholarship because when you go there, जब आप यहाँ से जाते हो तो आपकी एक्सेस थोड़ी होती है कि आपको चीज़ें पता चलती हैं यहाँ से इंटरनेट पे। अब तो काफ़ी ज़्यादा पता चलता है, पर हमारे टाइम में यहाँ से कुछ कम पता चलता था। पर जब आप वहाँ चले जाते थे तो वहाँ पे रिसोर्स सेंटर्स होते थे और काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती थी। तो वहाँ पे जाके रोज़ सर्च करके तो मुझे एक और स्कॉलरशिप $7,000 की मिल गई, इंटरनेशनल पीस स्कॉलरशिप नाम था उसका। तो और उस स्कॉलरशिप से पैसे भी मिले और थोड़ी प्रेस्टीज भी होती है और थोड़ा नए लोगों से मिलना भी होता है। सो आई थिंक आई वर्कड फॉर इट, बट आई वाज़ ऑल्सो lucky to get chances in life that were slightly unique. You know, I still remember it very vividly because जब आप यूएस पढ़ने जाते हो ना, तो ज़्यादातर लोगों के लिए, बहुत कम लोग स्प्रिंग में जाते हैं, ज़्यादातर लोग फॉल में जाते हैं। और फॉल बहुत खूबसूरत मौसम होता है यूएस में, और इंडिया में फॉल का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमारे यहाँ विंटर होता है, समर होता है, बारिश होती है, उनके यहाँ फॉल होता है। फॉल बहुत सुंदर होता है। तो जब आप पहुँचते हो तो बहुत अच्छी हवा होती है और आप थोड़े से जेट लैग्ड होते हो। और मेरे लिए तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि यहाँ तो मुझे बैग लेके, फैब इंडिया के कुर्ते पहन के या साड़ी पहन के ऑफ़िस जाने की आदत थी। ऑफ़िस जाके वहाँ पे लोग आते थे और मैम मैम बोलते थे। और वहाँ जाके और घर आती थी जब वापस, तो हम जैसे रहते हैं, कोई पानी ला के दे रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। वी हैड हेल्प, वी हैड अ चाइल्ड, उसके साथ खेलते थे। वहाँ गए तो वहाँ पे बैकपैक लेके वहाँ के हिसाब से कपड़े पहन के आप जा रहे हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इट वाज़ वेरी लिबरेटिंग फॉर मी एंड इट वाज़ ऑल्सो वेरी एनर्जाइजिंग बिकॉज़ मैंने पढ़ाई, मुझे हमेशा इस बात का वो गम था कि
मेरी पढ़ाई ऐसी किसी बड़े अच्छे कैंपस में नहीं हुई जहाँ पे कि मैं इस तरह के लोगों से मिल सकती या इस तरह की करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती। तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है मेरी लाइफ का, बिकॉज़ आई रियली I should say I really blossomed in my thinking, in the way that I looked at life, in the way that I thought, in the way that I worked. My notion of work actually changed, and a lot of the discipline and time management ability and ability to seek help and get help and help other people that I today have goes back to that time in my life, where because I had to take care of a child, I had to study, I had to work, and I did graduate with a 4 on 4 GPA. So, which means that I was actually managing my time well, and I was actually doing all of these things, and I made some lifelong friends. So, I still my one of my best friends in the world is still my friend from college, and she's Italian, and then you get exposure to all these different cultures. So, I definitely think that was a very important and life changing theme in my personal growth. तो हर चीज़ जो आप करते हो, जो आपके लिए बड़ी होती है, जिससे आप कुछ बन पाते हो, उसमें चैलेंजेस भी ज़रूर होते ही हैं। तो मेरे लिए भी ऐसा था कि चैलेंजेस थे, और चैलेंजेस स्टार्ट शुरू से ही हो गए, क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है, और मेरे हस्बैंड की दूसरी कैंपस थी, मेरी दूसरी कैंपस थी, और फिर बच्चे को लेके हम जा रहे थे। और तो पहले सेमेस्टर में तो ऐसा हुआ कि उसकी हमें ये नहीं पता था कि अमेरिका में स्कूल किस एज से शुरू होता है, और वो इंडिया के कंपैरिजन में 1 साल लेट था। तो हम तो बच्चे को लेके पहुंच गए कि वो स्कूल जाएगा, और वहाँ पे उसकी वो एडमिशन अगले साल होनी थी। तो हमें उसको प्री स्कूल में डालना था। प्री स्कूल बहुत महंगे होते हैं यूएस में। तो तो मेरी तो ज़्यादा स्कॉलरशिप, मेरी आधी स्कॉलरशिप उसको स्कूल भेजने में जाती थी। फिर उसकी टाइमिंग्स अलग होती थी। तो काफ़ी मेहनत लगी मुझे उसको सॉल्व करने में, उस इश्यू को। बट आई थिंक मेरे लिए ये बहुत अच्छा था कि मैं उसके साथ थी और वो मेरे साथ था, और वो भी नई चीज़ें रोज़ सीख रहा था। सो आई थिंक वी मेड एन अपॉर्च्युनिटी आउट ऑफ इट। सो देयर वर challenges. They had to do with time management primarily and money management. 2 important challenges थे, क्योंकि बाकी जो एकेडमिक एक्सरसाइज थी, वो तो मैं नहीं कहूँगी कि वो चैलेंज थी। हालाँकि हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं कि जब आप यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम से पढ़ के जाते हो, और अब जब वहाँ पहुँचते हो, तो एक एक्सपेक्टेशन मिसमैच होता है, क्योंकि करिकुलम का तरीका, पेपर्स लिखने का तरीका, सबमिशन की डिसिप्लिन, छोटी-छोटी चीज़ें अब पता नहीं क्या करते हैं, पर हमारे टाइम में तो जब आप पेपर सबमिट करते थे फाइनल अपना रिसर्च, तो वो स्केल से बैठ के, मुझे अभी भी नाम है, लूसी नाम याद है, उनका नाम लूसी था। वो स्केल से बैठ के मार्जिन्स को मेज़र करती थी कि आपने सही मार्जिन छोड़ी है या नहीं, और नहीं होती थी तो आप वो आपका पूरा पेपर रिजेक्ट हो जाता था। तो छोटी-छोटी चीज़ें, रात भर जगना क्योंकि सुबह पेपर ड्यू है, तो आप कैसे अपना टाइम मैनेज करें, बच्चा भी स्कूल से आया है। तो चैलेंजेस भी थे, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगा कि चूँकि हम खुश थे, चूँकि हम नई चीज़ें सीख रहे थे, चूँकि हम नए लोगों से मिल रहे थे, चूँकि हम आपस में समय बिता पा रहे थे, तो मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि अरे! ये मैंने क्यों किया, और अच्छा तो था, क्या ज़रूरत थी। मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ। मुझे हमेशा लगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। तो जब आप बाहर पढ़ने जाते हैं, तो आपकी कोई गोल या ऑब्जेक्टिव होती है। क्योंकि बहुत कम, ऑफ कोर्स आजकल तो थोड़ा-सा फ़ैशन भी हो गया है, और लोग पेरेंट्स भी अफ़ोर्ड कर पाते हैं, तो बहुत बच्चे ऐसे बाहर पढ़ने जाते हैं जैसे कि इंडिया में भी जाते हों। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के जाना पड़ता है कि आप क्यों जा रहे हैं? आप पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे? आप जितने पैसे इस पढ़ाई में खर्च करने जा रहे हैं, उसकी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने जा रही है या नहीं मिलने जा रही है। सो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट वेरियस फैक्टर्स। तो हमारे पास भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हमें समझने थे कि हम आके वापस क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं बहुत क्लियर थी, क्योंकि मेरी लाइफ की सिचुएशन ऐसी थी, आई वाज़ यंग, and I had already done well within RBI. Till that time, I had already got one promotion, and I was due for another promotion. And my whole purpose to go and study was to become a better central banker. तो मैंने वहाँ भी जो पढ़ाई की थी, वहाँ भी जो कोर्सेज लिए थे, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स और
जीडीपी और डेटा मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज लिए थे। तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा वो फिट था। तो मुझे लगा कि मैं वापस यहाँ पे आऊँगी और मुझे तो सेंट्रल बैंकर ही बनना है, तो मुझे आना ही आना है। और मेरे हस्बैंड तब वहीं थे क्योंकि उनका प्रोग्राम बड़ा था, पीएचडी। तो मैं ये सोच के आई थी कि अगर तो मुझे यहाँ आके प्रमोशन मिल गई नेक्स्ट, तो मैं यहाँ रहूँगी, और अगर नहीं मिली तो मेरे प्रोफ़ेसर से मैं बात करके आई थी कि मैं वापस जाके पीएचडी करूँगी और फिर हम दोनों अमेरिका में ही रहेंगे। तो लाइफ़ में वो पाथ डिपेंडेंसी ऐसी होती है कि मैं यहाँ आई और मेरी प्रमोशन हो गई। मैं रह गई, मेरे हस्बैंड भी वापस आ गए, और पाथ डिपेंडेंसी इतनी होती है लाइफ में कि उसके बाद मैंने आरबीआई छोड़ दिया, क्योंकि जब मैं लौट के आई तो फिर दुनिया देखने का थोड़ा अंदाज भी मेरा बदल गया, और बॉम्बे चले गए। वन वे और अनदर मैं आ गई प्राइवेट सेक्टर में काम करने, और मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया जो कि यूएस कंपनीज थी, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, सिटी बैंक और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। तो इन तीनों जगहों पे चूँकि वो अमेरिकन कंपनीज़ थी, अमेरिकन पार्टनरशिप थी, तो मुझे मौका मिला बहुत सारे लोगों से मिलने का। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली एन्जॉय एंड आई रियली चेरिश इज़ द अपॉर्च्युनिटी टू मीट पीपल, नो डिफरेंट कल्चर्स, नो डिफरेंट वेज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। एंड सो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि चूँकि हालाँकि मैं अमेरिका में पढ़ाई करके वहाँ पे मैंने जॉब नहीं किया, मैं छोड़ के यहाँ पे आई, लेकिन यहाँ आने के बाद भी मेरे लिए वो एक तरह की कंटिन्यूअस लर्निंग बनी रही इस वजह से। इनफैक्ट जब कोविड हुआ, तब मैं सिटी बैंक में थी, और मेरी को-फाउंडर हैं चैत्रा चिदानंद, जो जिन्होंने पहले एक और कंपनी बनाई थी, और वो भी यूएस से पढ़ के आई हैं, बल्कि वो स्टैनफोर्ड से पढ़ के आई हैं एमबीए करके। और मेरी तीसरी को-फाउंडर हैं जो उन्होंने यहाँ आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई की है, और वो उन्होंने बाहर नौकरी की है गोल्डमैन सैक्स में, हांगकांग में और सिंगापुर वगैरह में। तो इन हम सब ने मिलके डिसाइड किया कि हम एक फिनटेक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें हम प्राइमरीली औरतों को टारगेट करेंगे, लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट है एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म जिस पे आके आप ट्रैक कर सकते हैं अपने पैसे, सेव कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आदमी भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से औरतों को इनकरेज करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाते हैं। मेरी कंपनी का नाम है माई सॉल्ट ऐप, और हमने ये कंपनी बनाई। तो इसमें मुझे ये लगता है कि मेरी जितनी ये लाइफ की लर्निंग है, इतनी सारी चीज़ें जो मैंने सीखी, इतनी सारी चीज़ें समझी, इतनी सारी चीज़ें बनाई, तो उनको मैं एक साथ लाके, एंड आई होप दैट आई कैन गिव द बेस्ट ऑफ मी एंड माय को-फाउंडर्स एंड माय टीम टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मोटिवेटिंग मी नाउ, एंड आई फील लाइक जो कहते हैं ना, ज़िंदगी हमेशा पीछे देखने पे सेंस करती है, लाइफ मेक्स सेंस इन रेट्रोस्पेक्ट। तो मेरे लिए भी व्हेन आई लुक बैक, देन एवरीथिंग दैट आई हैव डन कंट्रीब्यूट्स टू व्हाट आई एम डूइंग टुडे। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछिए कि आप क्यों बाहर जाना चाहते हैं। आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं उनकी आपको वैल्यू मिल रही है क्या? आप जो अपना समय लगा रहे हैं उसकी वैल्यू आपको मिल रही है क्या? उसके कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पढ़ते तो आपको क्या मिलता और क्या नहीं मिलता? ये सारी चीज़ों को आप समझने के बाद आप बाहर जाने का डिसाइड अगर कर रहे हैं और आप बाहर जा रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से कमिटेड होना चाहिए इस आइडिया के लिए कि वहाँ जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल रही है, वहाँ जो लोग आपको मिल रहे हैं, वहाँ जो आपको एक क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसका आप पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो आप पहले अपनी अपॉर्च्युनिटी को देखें, आप अपने एम्बिशन को समझें, और फिर आप देखें कि वो आपका बेस्ट फुलफिलमेंट कहाँ से हो रहा है। यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्च्युनिटी दैट यू आर गेटिंग, बिकॉज़ इट इज़ इंडीड अ बिग अपॉर्च्युनिटी टू स्टडी, नॉट जस्ट टू स्टडी अब्रॉड बट टू स्टडी बाय इटसेल्फ। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास वो वक्त है कि आप अपने आप को एनरिच कर सकते हो, आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। आज के दिन में भी बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो अपने ड्रीम्स को डेफर कर देती हैं। वो कहती हैं कि हम ये करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि बीच में शादी हो जाती है या बच्चा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने ड्रीम्स को डेफर नहीं करना चाहिए। आप बच्चे को लेके भी जाएँ, जैसे मैं अपने बच्चे को लेके गई, मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे लगता है मेरे बच्चे ने भी बहुत सीखा। आज वो जो इंसान है वो इस वजह से है क्योंकि उसने अपना समय इतने सारे कल्चर के लोगों के साथ, इतने सारे इतने अलग तरीके के स्कूल में बिताया। और तो आप लेके जाएँ, या अगर आप छोड़ के भी जाते हैं और आपको लगता है कि छोटा प्रोग्राम है, आप करके आ सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट यू मस्ट टेक एडवांटेज of the opportunities that you have also as an individual, not only as a family, not only as a couple, not only as a mother,
you as an individual deserve to give yourself the best shot that you have.